दोस्तों, नवरात्रि शुरू होने वाली है और ये 9 दिन साधना की दृष्टि से बहुत ही शुभ हैं और एक सुनहरा अवसर भी हैं, क्योंकि यहाँ पे हम ध्यान साधना में गहरे उतरेंगे और फास्टिंग यानी उपवास के भी गहरे प्रयोग में उतरेंगे। आने वाली नवरात्रि, जिसको शारदीय नवरात्रि भी कहते हैं, उसकी तारीख है 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक। ये 9 दिन भक्त जल्दी उठ के स्नान करता है एवं माँ दुर्गा की पूजा और प्रार्थना करता है। इन दिनों उपवास करने के धार्मिक कारणों के अलावा साइंटिफिक कारण भी हैं। नवरात्रि साल में 4 बार आती है, जिसमें चैत्र नवरात्रि एवं शारदीय नवरात्रि मुख्य हैं। ऐसा माना जाता है कि हमारे शरीर को साल में 4 बार शुद्धिकरण की आवश्यकता होती है। जहाँ चैत्र नवरात्रि के बाद गर्मियाँ तेज हो जाती हैं, वहीं शारदीय नवरात्रि से सर्दी के मौसम की शुरुआत होती है। इस समय शरीर के कमजोर और बीमार होने के कई कारण बनते हैं, इसलिए इन दिनों उपवास करके शरीर को हल्का रखना और शरीर का शुद्धिकरण करना शरीर और मन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। दोस्तों, एक साधक के जीवन में हर दिन के 2 रूप होते हैं। एक है बाहर का रूप और दूसरा उसका भीतर रूप। तो नवरात्रि में मांस मच्छी नहीं खाना, किस तरह पूजा करना, दिवाली में पटाखे फोड़ना या होली पे रंग गुलाल खेलना, ये सब बाहरी रूप हैं। और जब तक हम संसार और समाज के हिस्सा हैं, हमें ये बाहरी रूप को भी निभाना होता है। भीतरी रूप, जैसे कि नवरात्रि में हम माता की भक्ति करते हैं। शायद ही हिंदू धर्म के अलावा कोई धर्म हो जो माता को भगवान के रूप में पूजता है, नहीं तो सभी धर्म अधिकतर पुरुष को ही भगवान के रूप में मानते हैं। माँ दुर्गा को भगवान शिव का दूसरा हिस्सा भी माना जाता है, इसीलिए हमारे एक भगवान अर्धनारेश्वर भी हैं, जहां हम मानते हैं कि भगवान आधा पुरुष और आधी स्त्री हैं। सामान्य रूप से एक साधक साल भर ध्यान करने का प्रयास कर सकता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान आपको ये अनुभव हो सकता है कि ध्यान सहज ही घट गया, क्योंकि सभी लोग इस समय ध्यान साधना या भक्ति भाव से अपने आसपास की ऊर्जा को बढ़ा रहे होते हैं। तो चलिए आज हम जानेंगे कि कैसे इन 9 दिनों में फास्टिंग किया जाएगा, साथ ही उनसे क्या फायदे हो सकते हैं एक साधक को। उपवास के प्रयोग को गहरे से समझने के बाद हम आपको 2 ऐसी ध्यान विधि भी बताएंगे जो इन 9 दिन करने से आप अपनी साधना में भी गहरे उतर सकते हैं। पहला, वजन का घटना एवं नाभि का मजबूत होना। दोस्तों, आजकल के खाने पीने की गलत आदतें और चिंता और तनाव भरी जिंदगी के कारण हमारे शरीर में कई तरह के टॉक्सिन्स भर जाते हैं। उपवास हमारे शरीर को और मन को शुद्ध करता है। खाली पेट रहने से और नाभि पे ध्यान देने से हम अपने नाभि के साथ कनेक्शन को मजबूत कर सकते हैं। नाभि भय का केंद्र है, तो इसके मजबूत होने से हमारे अंदर भय कम होगा एवं हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। दूसरा, बेहतर स्मरण शक्ति और विचार की क्षमता। दोस्तों, जहाँ ज्यादा भोजन करने से निद्रा आती है, वहीं कम भोजन के साथ जागरण भी बढ़ता है। बेहतर जागरण के साथ हमारी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, साथ ही विचार की क्षमता भी बेहतर होगी। फास्टिंग से तंद्रा और आलस कम होगा, तो हम जीवन में बेहतर निर्णय ले सकते हैं और बुद्धि का सदुपयोग कर सकेंगे। तीसरा, बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता। दोस्तों, योगी क्यों हमेशा स्वस्थ रहता है और ज्यादा जीवन जीता है? वो इसलिए क्योंकि वो फास्टिंग के रहस्य को जानता है और फास्टिंग करने से उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है। ध्यान में गहरे उतरने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारा शरीर निरोगी रहे। शरीर इतना स्वस्थ और हल्का लगना चाहिए कि ध्यान की ऊर्जा को ऊपर ले जाना जितना सहज हो सके उतना बेहतर है। तो दोस्तों, हमने जाना कि फास्टिंग के कितने गहरे फायदे हो सकते हैं, तो हम इन 9 दिनों में जितना हो सके अल्प आहार लेंगे। आप दिन के समय फल या फलों का रस, दूध, दही, छाछ ले सकते हैं, जो जल्दी पच जाते हैं और हल्के होते हैं। कई घरों में साबूदाने की खिचड़ी, आलू के चिप्स और पापड़ आदि तले जाते हैं। कोशिश करें कि इनका कम से कम उपयोग लें। साथ ही शाम को उपवास तोड़ने के समय शाम का भोजन भी हल्का लें और रात को इसी खालीपन के साथ सोएं। आप पाएंगे कि रात की नींद में भी आपकी चेतना कहीं जगी हुई है और बड़ा ही आनंदित अनुभव करेंगे। आइए जानते हैं 2 ऐसी ध्यान विधि जो इन 9 दिनों में करने से बहुत लाभ होगा।
तो दोस्तों, फास्टिंग के सबसे ज्यादा प्रयोग अगर किसी ने किए हैं तो वो भगवान महावीर हैं। वो कई बार ध्यान करते करते 1, 2 या 3 महीने तक उपवास में ही रहते थे। उनकी आत्मज्ञान की प्यास इतनी गहरी थी कि उन्होंने अपने शरीर को ही प्रयोग में लगा दिया। जब कभी उन्हें लगता था महीनों बाद कि अब शरीर जिंदा नहीं रहेगा बिना भोजन के, तब वो अपना उपवास तोड़ते थे और थोड़ा सा भोजन कर लेते थे। महावीर का एक ध्यान है जिसका नाम है प्रेक्ष ध्यान। इस ध्यान को इन 9 दिनों में रोज रात को 10 मिनट के लिए अवश्य करें। ध्यान की विधि बहुत सरल है। रात को सोने से पहले आप अपने बिस्तर पे शवासन में लेट जाएंगे और अपने शरीर को शिथिल करेंगे और विश्राम में प्रवेश करेंगे। फिर आप अपने शरीर को सुझाव देंगे और जैसे जैसे आप सुझाव देंगे वैसे वैसे शरीर का एक एक हिस्सा शिथिल होता चला जाएगा। शुरू करेंगे आप अपने पैरों के तलवे से और सुझाव देंगे कि पैर के तलवे शिथिल हो रहे हैं और इस तरह आप अपने तलवों को विश्राम में ले जाएंगे। इसी तरह हम अपने घुटनों को, पेट को, हाथों को, कंधों को, आंखों को और जितने अंगों को हम शिथिल कर सकते हैं उन सब को शिथिल कर लेंगे। आप पाएंगे कि आपका पूरा शरीर बड़ा ही हल्का और मन बहुत शांत हो गया है। आप जानेंगे कि मन और शरीर दोनों ही बहुत गहरे में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जैसे ही आप किसी एक को शांत कर लेते हैं दूसरा अपने आप ही शांत हो जाता है। इसको करते करते आप गहरे ध्यान में प्रवेश हो जाएंगे। दूसरी ध्यान विधि आपको दिन भर करनी है, क्योंकि आप दिन भर बहुत कम आहार लेंगे तो आप कई बार मन से कमजोर महसूस कर सकते हैं और आपके मन की जो आदत है वो चाहेगा कि किसी तरह कुछ भोजन करके या कुछ विचारों में उलझ के मन को वापस मूर्छा में ले जाए। इसीलिए ये ध्यान आपको दिन भर करना है। दिन भर आपको अपनी नाभि पे ध्यान देना है। चूंकि आप भूखे होंगे तो पेट में आपका ध्यान सहज ही जाएगा, तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। सुबह उठते ही आप दिन भर गहरी सांस लेंगे और आपका ध्यान आपकी नाभि पे होगा। उठते बैठते कोई भी काम करते आप पूरा समय गहरी सांस लें और ध्यान पूरा नाभि पर रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये 9 दिन आपके सफल रहें और आप जो पाना चाहते हैं और अनुभव करना चाहते हैं वो आप पा सकें। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई है। इसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सरलता से पहुंच सके। धन्यवाद।